भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बात याद रखना, बहुत कम लोग होते हैं वो लोग इस दुनिया में जो अपने जीवन को धर्म में समर्पित करते हैं। उंगली पर गिना जा सकता है। धर्म के लिए परमात्मा की राह पर अपने जीवन को जो अर्पित कर देते हैं बहुत कम होते हैं। मालूम है, 1000 चलते हैं 100 पहुंचते हैं। भगवान के समोसरण में 1000 चलते हैं 100 पहुंचते हैं, बाकी तो वहां के रंग रूप, वहां की साज भी देखते रहते हैं। 1000 चलते हैं 100 पहुंचते हैं, 100 में से 10 सुन पाते हैं और 10 में से कोई एक होता है जो भगवान के चरित्र को और उनके गुणों को धारण कर पाता है। बताओ, 1000 चले 100 पहुंचे, 10 ने सुना, एक बना। ध्यान रखना, सबको सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। यूं देखा जाए तो हम सकल से तो सब एक से हैं, मगर अंतर किसका है? सबकी अकल में अंतर है। सकल से एक से है, अकल में अंतर है। सूरत से एक से है, सीरत में अंतर है। चेहरा एक सा है, स्वभाव में अंतर है। चाल ढाल एक सी है, व्यवहार में अंतर है। ध्यान रखना, बाकी तो सकल से तो सभी वही है। एक सम्राट कैसा होता है वो भी हमारे जैसा होता है। एक सामान्य पुरुष कैसा होता है वह भी अपने जैसा होता है। एक दरिद्र आदमी कैसा होता है, सकल से तो वो भी अपने जैसा हुआ करता है। कभी विचार किया है आपने कि हमारा जितने भी लोग इस धरती पर हैं, चाहे महापुरुष हो या सामान्य पुरुष हो, साधारण पुरुष हो, सबके जन्म लेने की प्रक्रिया एक सी होती है। तीर्थंकर का जन्म भी वैसे ही होता है, सम्राटों का जन्म भी वैसे ही होता है, चक्रवर्ती का जन्म भी वैसे ही होता है, मेरा जन्म भी वैसे ही हुआ है और आपका भी जन्म वैसे। सबके जन्म एक से होते हैं। जन्म से कोई अमीर गरीब होता है क्या? जन्म से कोई ऊंचा नीचा होता है क्या? जन्म से कोई मूर्ख और ज्ञानी होता है क्या? जन्म से कोई महान और निकृष्ट होता है क्या? नहीं, जन्म से नहीं होते हैं। जन्म से सब एक से होते हैं। तीर्थंकरों का जन्म हुआ वह भी बालक की भांति हुआ, शिशु की भांति हुआ। हमारा जन्म हुआ वह भी शिशु की भांति हुआ। एक बात याद रखना, अमीर हो या गरीब, सम्राट हो या भिखारी, जन्म सबके एक से होते हैं। ध्यान रखना, जैन हो या अजैन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, पाकिस्तान का हो या हिंदुस्तान का हो, चाहे अमेरिका का हो, सबके जन्म तो एक से ही हुआ करते हैं। ध्यान रखना, एक बात याद रखना, जन्म से तो सभी सम्राट की तरह पैदा होते हैं, लेकिन जीवन सम्राटों की तरह जीना ये बहुत कठिन काम हुआ करता है। जन्म से आदमी जन्म तो सम्राट की तरह लेता है, पर सम्राट की तरह जीता नहीं है और सम्राट की तरह मरता नहीं। आदमी सम्राट जैसा पैदा होता है, लेकिन जीता तो भिखारियों जैसा है, मरता भिखारियों जैसा है। ध्यान रखना, जो सम्राटों की तरह जिएगा वो सम्राटों की तरह मरता है, और जो भिखारी बनकर जीता है वो भिखारी बनकर मरता। ध्यान रखना, इसमें माता पिता का कोई रोल नहीं है। माता पिता ने तो सम्राटों की तरह जन्म दिया है। माता पिता ने तो तुम्हें बड़े संपन्न व्यक्ति के रूप में जन्म दिया है, लेकिन आदमी अपने कर्मों से अपने जीवन को और अपनी मृत्यु को बदल दिया करता है। ध्यान रखना, समझ में ये नहीं आता है कि सम्राट कौन है और भिखारी कौन है। बाहर से कई लोग बड़े सम्राट जैसे दिखते हैं, भीतर भिखारी पना भरा रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं दुनिया में, बाहर से तो भिखारी दिखते हैं, भीतर के बहुत बड़े सम्राट हुआ करते हैं।
कैसे पता लगाओगे कि कौन भिखारी है कौन सम्राट है? ये पता नहीं लगा करता है। कभी कभी महलों में रहने वाला भी भिखारी की जिंदगी जीता है और कभी कभी सड़कों पर घूमने वाला भी सम्राट की जिंदगी। राम लक्ष्मण वनवास में तापसी के भेष में भ्रमण कर रहे हैं, 14 वर्ष का वनवास। क्या था उनके पास? कुछ नहीं था, तन पर जीवन पर घर में कुछ नहीं। रावण कैसा दिखता था? सम्राट। और ये एक साधारण से व्यक्ति दिखते थे राम लक्ष्मण। रावण सम्राट की तरह जीता था, पर हकीकत में बताओ, किसी की पत्नी को उठा करके छल से हरण करके ले जाना ये सम्राटों का कार्य है या भिखारियों का काम है? ये बाहर का सम्राट भीतर का भिखारी और बाहर के भिखारी भीतर के बहुत बड़े सम्राट हुआ करते हैं। ध्यान रखना, कौन बड़ा है? किससे बड़े होते हैं? रुपए पैसे से। आज संत की सभा में यदि विमल जी का स्वागत सम्मान हुआ, आपका नाम यदि संत की जुबान पर आता है, तो इस वजह नहीं कि पैसे वाले हैं। पैसे वाले तो दुनिया में हजारों करोड़ों पड़े हैं, लेकिन सबका नाम धर्म के स्थान पर आता नहीं है। धर्म के स्थान पर उन्हीं का नाम आता है जो अपने धन की वजह से नहीं, अपने मन की वजह से दुनिया में पूजे जाते हैं। एक बात याद रखना, महल सोने का मिट्टी पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। और वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता। मन से बड़े बनिए, तन से बड़े बन के क्या करोगे? वजनदार शरीर लेकर क्या करोगे? वजनदार नोट रुपया लेकर क्या करोगे? तन के नहीं, मन के बड़े बनिए। मन का बड़ा कौन है? तन का बड़ा कौन है? एक वो व्यक्ति है जो कहता है हम दो और हमारे दो। ये तन का बड़ा व्यक्ति है, ये धन का बड़ा व्यक्ति, मन से गरीब है, भिखारी है। और एक वो है जो कहता है हम दो और हमारा पूरा संसार हमारा है, वह मन का बड़ा हुआ करता है। हम दो और हमारे दो, ये दायरे दिल है। और हम और हमारा सारा संसार ये दरिया दिल हुआ करता है। दरिया दिल बन करके रहो। बड़े कौन? जोड़ जोड़ कर मर जाओगे। तिजोरी में धन रखा रहेगा, बैंकों में धन रखा रहेगा। अब तो बैंक की भी गारंटी नहीं है। अब तो मोदी ने नियम बना दिया ना, रिजर्व बैंक ने नियम बना दिया है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी रहे, यदि बैंक फेल हो गया तो 5 लाख ही मिलेंगे। बस ध्यान रखना, बाकी सब गया जो जोड़ा था। जोड़ जोड़ करके मर जाओगे, हाय तौबा करते रहोगे, जी नहीं पाओगे। ध्यान रखना, पैसा कमाना अलग बात है और पैसे को जीना अलग बात हुआ करती है। कई लोग कमाते तो बहुत हैं मगर जी नहीं पाते हैं। वही कंगालों की भांति जिंदगी गुजारते हैं, वही रोते रोते जिंदगी गुजारते हैं, वही उनकी आंखों में आंसू और होठों पर शिकायत रहा करती है। सब कुछ है लेकिन रोना ही रोना है। किसी का काम मिल जाए तो रोना, नहीं मिले तो रोना ही लिखा के आते हैं अपनी किस्मत में। दिगंबर संतों के पास क्या होता है? सम्राटों जैसा कुछ होता है क्या? क्या होता है? कितना गरीब दिखता है बाहर से दिगंबर संत। ध्यान रखना, एक गरीब से गरीब भिखारी को देखना तो उसके पास कम से कम खाने को एक थाली तो होगी। काय में खाता एक भिखारी? एक टूटी फूटी एल्युमिनियम की थाली तो होगी ना। पीने के लिए एक कटोरा तो होगा, एक गिलास तो होगा। कितने भी गरीब के घर चले जाओ, अरे मिट्टी का एक कुल्हड़ तो होगा पानी पीने के लिए। तुम्हारे महाराज के पास ना तो थाली है और ना पीने की कोई प्याली। काय में खाता दिगंबर संत? हाथ में खाता है, हाथ में पी लेता है। हथेली ही थाली है और हथेली ही प्याली है। वही थाली बन जाती है, वही प्याली बन जाया करती। इतनी सी तो हथेली है। ध्यान रखिए, एक हथेली से भी काम नहीं चलता, 2 हथेली जोड़ना पड़ती है, अंजलि बनाना पड़ती है। और कैसी थाली है?
इसमें मीठा भी आ जाता है, नमकीन भी आ जाता है, फल भी आ जाता है, जूस भी आ जाता है, दूध भी आ जाता है, रोटी भी आ जाती है, चावल भी आ जाती है। ध्यान रखना, जितना इन 2 हथेलियों में आता है ना, उतना तुम्हारे घर में नहीं बनता होगा रोज रोज। ध्यान रखना, तुम्हारी थालियों में नहीं आता होगा। हथेली में सब कुछ आ जाता है। ध्यान रखना, एक गरीब से गरीब भिखारी के पास तन ढकने को कपड़े तो होंगे ना, फटा पुराना कपड़ा तो होगा, लेकिन तुम्हारे महाराज के पास कपड़ा तो क्या, तन ढकने के लिए एक चिंदी भी उनके पास नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, ना उनका मकान है, ना उनका रहने का कोई ठिकाना है। आज यहां है, चौमासे बाद ना जाने कहां पहुंच जाएंगे। ध्यान रख, किस पर मालकियत है? कुछ नहीं उनके पास, ना पहनने को कपड़े, ना खाने को, कल की रोटी की व्यवस्था नहीं है। तुम काय में जीते हो? मेरा क्या होगा, बुढ़ापा कैसे कटेगा, बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा। यहां कल की फिक्र नहीं है, कल आहार मिलेगा या नहीं मिले, बन भी जाए ले ले, इसकी भी कोई गारंटी। रखा पहला ग्रास, आ गया बाल, आहार कैंसिल। समझ में आया? कल की कोई व्यवस्था है क्या हमारी? ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था। ध्यान रखना, हमारे जैसा गरीब कोई मिलेगा दुनिया में? एक गरीब भी 2 रुपए में जाके, अब तो 2 में कटते ही नहीं है, 100 रुपए में जाके अपने बाल कटा लेता है। हमारे पास तो 100 रुपए भी नहीं कि जाके बाल कटा ले। 4 महीने में, 3 महीने में अपने हाथों से उखाड़ करके बालों को फेंक दिया करते हैं। ध्यान रखना, विचार करना है आपको, कितना गरीब दिगंबर संत। लेकिन एक बात याद रखना, दिगंबर संत बाहर से भले भिखारी दिखे, लेकिन भीतर से सम्राटों का भी सम्राट हुआ करता है। यही वजह है कि बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों में अपना माथा, नहीं तो ये धनपति लोग, ये तुम लोग काय को आए, ये बापी से, ये भिलाड़ से रोज चले आ रहे पूजन करने, विधान करने। क्या कमी है तुम्हारे घर में? अरे खाते पीते आराम से, दोपहर का समय है, आराम से देखते कहानी घर घर की, सास भी कभी बहू थी, सीरियल देखते आराम से, अच्छे पैर फैला के पलंग पर सोते एसी में। क्यों ये सब ठाट बाट छोड़कर जिन शरणम में आ गए भगवान की पूजा करने के लिए। ध्यान रखना, मेरो मन लागो यार फकीरी में, जो सुख है भगवान के भजन में, वो सुख ना ही अमीरी में। मेरो मन लागो यार फकीरी में। ध्यान रख,